एक शख्स खड़ा होकर अंजम वकील जो साबका MNA थे उनको कह रहा है कि खान साहब जब आपकी गवर्नमेंट आएगी तो इस इलाके के लिए कुछ करना। और अब गवर्नमेंट किसकी है? एहलियाने इत्तेफाक टाउन का, पश्तून भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो मुझे बताया गया था कि आपने ऑफिस का इफ्तिताह करना है, लेकिन यहाँ आके मुझे पता चला कि आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कितनी मोहब्बत करते हैं। कायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान से कितनी मोहब्बत करते हैं और उनकी मुकामी क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो साबका यूनियन काउंसिल 39 थी, इसकी क़यादत से कितनी मोहब्बत करते हैं। उसमें हुआ क्या आपके लिए, ये आपको बताते नहीं है, क्योंकि जब मियां नवाज शरीफ साहब का फैसला हुआ था तो उन्होंने मिठाइयां बांटी थी, लेकिन चूंकि वो फैसला इंग्लिश में था, जब उन्होंने इसकी ट्रांसलेशन करवाई तो पता चला कि मियां साहब तो सारी जिंदगी के लिए नायल हो गए। तो इधर भी इनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ कि जब हुसैन ने अवार्ड कर दी, कैबिनेट से मैंने ये फैसला करवाया था, तो जब हुसैन ने अवार्ड कर दी तो इन्होंने जनाब कार्बेट मीटिंग शुरू कर दी कि जमशेद मुगल ने मेरा बेच दिया है, मेरा बिक गया है, क्योंकि ये कोई गाजर मूली था मैंने बेच दिया है, ये कोई आलू चना चाट की रेहड़ी थी मैंने बेच दी है। ये लोगों का खून पसीने की कमाई यहाँ पे लगी हुई है, इसको कोई माई का लाल नहीं खरीद सकता। जब उसकी ट्रांसलेशन करवाई इन्होंने उर्दू में, तो पता चला कि सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, पूरे पाकिस्तान में आज तक कोई भी अवार्ड ऐसा नहीं हुआ जिस तरह जी बारा का अवार्ड हुआ है। और उसमें क्या क्या था मैं आपको आज बताता हूं कि उसमें चीजें क्या थी। सबसे पहले यहाँ के मुकामी जो जद्दी मालिकान है उनका हक बनता है कि उनके अबाव अजदाद की जमीनें हैं, और उनका एक ही पॉइंट एजेंडा था 1985 से कि हमें लैंड शेयरिंग हर चौथी कनाल के बदले एक कनाल का प्लाट इसी सेक्टर में दे दिया जाए। मंजूर करवा के दिया, जो 35 साल नहीं करवा सके हमने करवा के दिया। दूसरा फैसला था कि जो जमीन का रेट का मुतय्यन होता है कि जब अगर कोई शख्स लैंड शेयरिंग चौथी कनाल नहीं लेना चाहता तो उसको मुआवजा इतना मिल जाए कि वो अगर इसी सेक्टर में प्लॉट लेना चाहे या किसी और में तो आसानी से ले सके। इसका रेट पाकिस्तान और इस्लामाबाद की तारीख में पहली दफा 72,33,000 रुपए फी कनाल लगा। ये मालकान के लिए था। अब मैं आता हूं BUP के लिए, जो लोगों ने यहाँ पे घर बनाए हुए हैं, उसमें आज भी F14 की कमेटी जो है उसने जो फैसले कराए हैं, आज भी अवार्ड हो रहे हैं BUP के। 1,000 रुपया पर स्क्वायर फीट, 1,200 रुपया पर स्क्वायर फीट, 1,400 रुपया पर स्क्वायर फीट। आपके इस मैरे में G12 F12 में जो फैसला हुआ है वो किसी रेट पे नहीं हुआ, वो जो PWD का मौजूदा रेट होगा, गवर्नमेंट जिस रेट पे कंस्ट्रक्शन करवाएगी किसी कंपनी से उसी रेट पे आपको देगी। ये फैसला हुआ आपके लिए। और जो मौजूदा रेट चल रहा है 6 से 7,000 रुपए पर स्क्वायर फीट चल रहा है, ये वो फैसला था। अब आगे चले जरा, यहाँ पर बात खत्म नहीं हो गई। अब कुछ मेरे दोस्तों ने स्टाम्प पेपर पे प्लाट खरीदे थे और मकान बनाए थे। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास स्टाम्प पेपर भी मौजूद नहीं है। उसी फैसले में लिखा हुआ है कि अगर किसी की जमीन की आइडेंटिफिकेशन मौजूद है कि उसने जमीन खरीद के मकान बनाया है, वो भी उतना ही मालिक है, और अगर किसी की जमीन की आइडेंटिफिकेशन मौजूद नहीं है वो भी उतना ही मालिक है जितना असल मालिक है। आगे चले, इंशाअल्लाह ताला ये पढ़ते पढ़ते थक जाएगा। जो कुछ हमने इस मैरे के हकूक के लिए किया ये खत्म नहीं होने वाली चीजें। कट ऑफ डेट होती है। मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पे मुतासरीन भी बैठे हैं कि जब जमीन का अवार्ड हो जाता है तो कट ऑफ डेट होती है कि इसके बाद आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। मेरे की कोई कट ऑफ डेट नहीं है। जिस दिन, और अल्लाह ना करे कि कोई इदारा इसको लेने के लिए यहाँ पे आए, मैं पूरे ईमान के साथ कहता हूँ कि जो फैसला आपका हो चुका है
ना किसी इदारे में जुर्रत है, ना किसी के पास इतना पैसा है कि इस G12F12 को खरीद सके। ये जो प्रोपेगेंडा था, मैं इसलिए ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूं, अगर किसी को शक है तो मेरे साथ बैठ जाए। आप एक पैनल तश्कील दे दें अपना। मैं टीवी चैनल पे बैठने के लिए तैयार हूं, मैं अवाम में बैठने के लिए तैयार हूं, मैं हर प्लेटफॉर्म पे आपका मुकाबला करूंगा, लेकिन अपने गांव पे, अपने इलाके पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। एक शख्स खड़ा होके अंजम वकील जो साबका एमएनए थे उनको कह रहा है कि खान साहब जब आपकी गवर्नमेंट आएगी तो इस इलाके के लिए कुछ करना। और अब गवर्नमेंट किसकी है? अब इनको ये नहीं पता कि ये गवर्नमेंट किसकी है। और पिछले 8 महीनों से आपकी गवर्नमेंट है, 8 महीने से गवर्नमेंट का आपको पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट की। खान साहब जब गवर्नमेंट आएगी तो करना। अब ये इनके दिमाग है। और मेरा ख्याल है कि वो परवेज मुशर्रफ ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि ये फारुकुल बाल है। ये फारुकुल बाल है क्योंकि इनके लीडर ने तो बाल उगा लिए। मेरे ख्याल में मुश्किल है इनके लिए। तो मैं ये जो चीजें थी ये आज आपके सामने जरूर रखना चाह रहा था कि आपको पता चले कि जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं, क्योंकि इनके पास है कुछ नहीं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पुरानी जो हमारी यूनियन कौंसिल 39 थी, अगर गोल्डा स्टेशन से शुरू होता हूँ G11 तक आता हूँ तो मैंने हर महल्ले में काम किए हुए हैं। इस बात को तस्लीम करता हूँ कि बहुत सारे काम रह गए हैं और बहुत सारे ऐसे काम थे कि अगर ये 1.5 साल हमारी गवर्नमेंट पूरा करती तो इंशाअल्लाह ताला मैं बिल्कुल सरखुरू होकर आपके पास आता। बहुत सारे काम रह चुके हैं, लेकिन वो मैं आपसे वादा करता हूँ जिस तरह हमारी टीम ने आपसे पहले भी वादा करके गए थे और अपने काम करवाए हैं। आखिरी बात सिर्फ एक ही करूंगा, एक बात आपसे करूंगा, क्योंकि आप शऊर आ चुका है। इमरान खान साहब ने इस कौम को जो शऊर दे दिया, ये आप जो जिन बोतल से बाहर आ गया ये अंदर नहीं जाने वाला। अब लोग सवाल करते हैं और अब इनसे सवाल होंगे और इन्हें जवाब देना पड़ेगा कि आज पेट्रोल की अगर हम कीमतें देखते हैं तो $70 और $80 बैरल के दरमियान आ चुकी है। जब इमरान खान का दौर था तो $112 से $120 पर बैरल था। आज पेट्रोल 225 का क्यों है और उस वक्त 150 का क्यों था? आज जो महंगाई में ये लोग पिसे हुए हैं, ये अब आपसे सवाल करेंगे, आपकी हुकूमत से सवाल करेंगे कि आपने तो अपने लिए एनआरओ ले लिया, ये मेरी अवाम को कब एनआरओ देंगे आप? हमें एनआरओ चाहिए, हमें खाने पीने की सस्ती अशिया चाहिए, हमें तरक्याती काम चाहिए, हमारे टैक्सेस का पैसा हम पे लगना चाहिए। हम आपको नहीं खाने देंगे। और जो मैं जो आखिरी बात आपसे करना चाह रहा हूं कि एक सवाल आपने करना है, वो आपका हक बनता है कि आप इनसे सवाल करें। 2021 में मैंने 5 ट्यूबवेल इस इलाके के लिए मंजूर करवाए हैं। जहां मर्जी है मुझे बुला ले, मैं इनकी अप्रूवल आपको दिखाऊंगा। 5 ट्यूबवेल मंजूर करवाए हैं। पहला ट्यूबवेल जो बादिया रुस्मत में लगा है, दोनों टैंकियां बन चुकी हैं। आपके इस इत्फाक रोड पे भी मैंने यहाँ पे मशीन लगाई थी, जो ट्यूबवेल कामयाब नहीं हुआ था, दोबारा हमने नीचे लगाई बादिया रुस्मत में। 2 टैंकियां बन चुकी हैं, उसमें पानी की पाइपलाइन डल चुकी है। और वो स्टे किसने करवाया? नून लीग ने। पेपर मांगे देंगे कि जो आपने जाके केस किया ना अदालत में, वो जमशेद मुगल ने पानी नहीं सिर्फ पीना था, वो 600 घरों को पानी मिलना था। अगर वो ट्यूबवेल आज चल चुका होता तो आप यकीन करें कि इस वक्त 4 ट्यूबवेल मजीद इस इलाके में लग चुके होते। और ये आप लोगों का हक इन्होंने मारा है। आप सवाल करें और नाम लेके करें। पेपर चाहिए मुझसे ले कि कौन सी हमारी वो गलती थी कि जब एक शख्स इलाके का काम करवा रहा था आपने अदालत में जाके रुकवा दिया। आए मेरे सामने बैठे। इसके अलावा ये जो हमारे साबका काम आप देख रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि जब आप G12 और F12 को G11 और G13 के साथ मुकाबला करता देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा ये ख्वाब है। और आज अगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं अवाम इजदाद
से नंबरदार चला रहा हूँ। मेरे वाल साहब भी नंबरदार थे, मेरे दादा भी नंबरदार था, लेकिन हम नंबरदार उस वक्त है कि जब हमारा गांव मौजूद है। जब हमारा गांव नहीं होगा हम कोई नंबरदार नहीं है। आज अगर जिया खान के साथ आप पीछे चल रहे हैं, आप जिया खान के महल मोहल्ला है। आज जिया खान यहाँ से चला जाएगा, शायद कोई कहाँ जाए, कोई कहाँ जाए। ना आप लोग कहीं जा रहे हैं, ना हम लोग कहीं जा रहे हैं। तरक्की भी हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसको हम G11 के करीब ला के छोड़ेंगे। यहाँ स्कूल भी बनेंगे, यहाँ हॉस्पिटल भी